उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी को कौन नहीं जानता। मेरे उत्तराखंड के प्यारे दोस्तों, आज मैं इन्हीं देवेंद्र यादव जी के फेसबुक पेज के कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देवेंद्र यादव जी एक बहुत ही सामर्थ्यवान और प्रखर नेता हैं। दिल्ली की बादली विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। कांग्रेस में सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी के साथ उनकी निकटता की चर्चा हमेशा होती रही है। देवेंद्र यादव जी सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं। उनका फेसबुक पेज वेरीफाइड है और ब्लू टिक के साथ दिखाई देता है। उनके इसी वेरीफाइड फेसबुक पेज से कुछ पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट्स मैं आपके साथ यहाँ साझा करने जा रहा हूँ। कृपया करके आप उसे ध्यान से देखिएगा। इनमें से पहला स्क्रीनशॉट 24 जनवरी 2022 का है और दूसरा स्क्रीनशॉट 10 फरवरी 2022 का है। विधानसभा 2022 का चुनाव उत्तराखंड में जीतने के लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना चुनावी कैंपेन और पहला चुनावी पोस्टर जारी करते हुए उसमें कुछ घोषणाओं के ऊपर ध्यान दिया था, जिसमें उन्होंने उत्तराखंडी स्वाभिमान, चार धाम चार काम टैगलाइन अपनी चुनी थी। उसमें सबसे पहला विषय उन्होंने 4 लाख युवाओं को रोजगार देना बताया। इसके बाद दूसरी घोषणा गैस सिलेंडर के और उनके मूल्य को लेकर थी। तीसरी घोषणा 5 लाख परिवारों को 40,000 रुपये सालाना देने की थी और उसके बाद स्वास्थ्य योजनाओं को और सुविधाओं को हर घर के दरवाजे तक पहुंचाना उन्होंने प्रमुखता से उठाया था। आइए दोस्तों, अब हम देवेंद्र यादव जी के फेसबुक पेज पर 24 जनवरी 2022 की पोस्ट को देखते हैं कि उसमें उन्होंने क्या लिखा था। सबसे पहले आप देखिए, इसमें ब्लू टिक साफ दिखाई दे रहा है। 24 जनवरी की पोस्ट है ये। उनका कंटेंट है पोस्ट का इसका, उत्तराखंड की पुकार, जनता मांगे सुधार, चाहिए कांग्रेस इस बार। फिर हैशटैग दिया उन्होंने उत्तराखंडी स्वाभिमान का। दूसरा हैशटैग है चार धाम चार काम का। और फिर नीचे आप देखेंगे उत्तराखंडी स्वाभिमान, चार धाम चार काम, 4 लाख युवाओं को रोजगार, गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे 500 के पार, 5 लाख परिवारों को सालाना मिलेंगे 40,000 रुपये और स्वास्थ्य सुविधाएं हर गांव हर द्वार पहुंचेंगी। और ये सारे घोषणाएं करके उन्होंने कांग्रेस को वोट देने की अपील की थी। दोस्तों आइए अब हम देवेंद्र यादव जी के फेसबुक पेज से 10 फरवरी 2022 की एक दूसरी पोस्ट देख लेते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इसमें देवेंद्र यादव जी कहते हैं कि आप खुद तय कीजिए, भाजपा ने झूठे वादे तो कर दिए लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा ये नहीं बताया। कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में हमने हर घोषणा पूरी कैसे करेंगे इसका पूरा उपाय भी सुझाया है। फैसला आपका, फिर जुमले में फंसना है या उत्तराखंडी स्वाभिमान को चुनना है। इस कंटेंट के नीचे अमर उजाला ब्यूरो की न्यूज़पेपर की एक खबर इस्तेमाल की गई है, जिसमें वो हेडिंग है उसकी कि कैसे करेंगे वित्तीय प्रबंधन, जिक्र नहीं। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में प्रमुखता से उल्लेख है कि वो अपनी घोषणाएं कैसी पूरी करेंगे। फिर एक साइड में एक छोटी सी और न्यूज़ उसी में लगी हुई है कि पिछली कई घोषणाएं बीजेपी की अधूरी हैं, लोकायुक्त के मुद्दे पर भी चुप्पी साधी है। इसके अलावा जब हम इसमें नीचे पढ़ते हैं तो भाजपा के दृष्टि पत्र में लाखों करोड़ों रुपए की योजनाओं का सुंदर खाका तो प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसके लिए वित्तीय प्रबंधन कैसे होगा इसका कहीं जिक्र नहीं है। और दूसरी तरफ यहाँ कहा गया है कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र या और जो घोषणाएं जो डिक्लेयर करी हैं अपने चुनावी कैंपेन में 2022 के में, उसकी सारी की सारी डिटेलिंग घोषणा पत्र में दी गई हैं। और यही कंटेंट इस पोस्ट का मुख्य कंटेंट है, जो कि देवेंद्र यादव जी के ऑथोराइज्ड फेसबुक पेज से डाला गया है। 10 फरवरी 2022 की पोस्ट में देवेंद्र यादव जी दोबारा अपील करते हुए कहते हैं कि खुद तय कीजिए कि भाजपा ने झूठे वादे तो कर दिए लेकिन उसके लिए पैसा कहां से आएगा ये बताया नहीं। वहीं कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में हमने हर घोषणा को पूरा करने का पूरा उपाय भी सुझाया है।
फैसला उत्तराखंड की जनता का है कि फिर से जुमले में फंसना है या उत्तराखंडी स्वाभिमान को चुनना है। इसी चुनाव कैंपेन के दौरान माननीय हरीश रावत जी ने भी रोजगार को लेकर काफ़ी सारी बातें कही और वादे किए। आइए सुनते हैं हरीश रावत जी को भी कि उन्होंने रोजगार को लेकर क्या कहा। जिस राज्य के अंदर इतनी बेरोजगारी हो वहां सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं यूं ही उभर करके आ जाती। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि हम 5 साल में 4 लाख लोगों को काम देंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के युवाओं की आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान भरे भविष्य के लिए हम उत्तराखंड विधानसभा में उत्तराखंड रोजगार बिल के नाम से एक प्राइवेट बिल लाना चाहते हैं। इस उत्तराखंड रोजगार बिल के माध्यम से हम उत्तराखंड में 4 लाख नई सरकारी नौकरियां सृजित करना चाहते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस उत्तराखंड ने अपने घोषणा पत्र में इन्हीं 4 लाख नई नौकरियों को देने का वायदा किया था। हमें आशा है कि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के सभी 19 निर्वाचित विधायक उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री हरीश रावत जी और अन्य नेता हमारे इस भले काम में हमारा सहयोग करेंगे। दोस्तों, सम्मानजनक रोजगार प्राप्त करने का और सम्मान से जीने का हर युवा को समान अधिकार है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने अपनी घोषणा पत्र में उत्तराखंड के युवाओं के लिए 4 लाख नए रोजगार सृजित करते हुए युवाओं को नौकरी देने का स्पष्ट वायदा किया था और यह वायदा आज भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी देहरादून में स्पष्टता से लिखा हुआ देखने को मिलता है। आप सभी से आग्रह है कि उत्तराखंड रोजगार बिल को सपोर्ट कर अपना वायदा निभाएं और उत्तराखंड के युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिले, इस दिशा में ईमानदारी के साथ आपसी सहयोग के साथ काम करें।